कागज के टुकड़े ने अहंकार पर पहुंचना, कागज के टुकड़े ने यहां पर पहुंचकर स्पष्ट कहा, कागज का टुकड़ा कहता है कि मैं अपने बल पर इस पर्वत के शिखर पर पहुंचा। पर्वत के शिखर पर अपने बल पर, हाँ, यहाँ पर किसी को कोई मेरे को लेकर नहीं आया, मैं स्वयं यहाँ पर पहुंचा। और एक निवेदन करें आपसे, पूरे 24,000 श्लोक पूरी शिव महापुराण आप याद करें ना करें, आप ज्ञात करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर इतना याद रखना कि शंकर की कथा का एक लाइन, एक रस तत्व जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतार लेना, उसको उतार। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के अगर कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है, भगवान देवाधिदेव महादेव है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। और फिर आखिरी में तीसरे दिन भी घर का लोग बटोरने जाएंगे। समझ रहे हो ना, समझते रहे हो? वो घर का लोग बटोरने जाए तो आखिरी में पानी डाल डाल के ना बटोरे, और बाद में आंख में आंसू भर के अम्मा की उंगली मिल गई। अम्मा की उंगली का कहीं करेगा बता, सब बटोर रहे पानी डाल डाल के। आग ठंडी नहीं हुई तो आपस में बात करें, ठंडी नहीं हुई तो महादेव जी मन में सोचे काय को ठंडी हो, बहुत दिन के बाद तो आई है, भेजने को मन भी नहीं करे इतनी जल्दी हो, अब आई है तो थोड़ा सा रुकने तो दो इसको। देव देखिए, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। इस कोरोना महामारी में एक चीज देखने को मिली कि हॉस्पिटल से लोगों ने फोन लगाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का श्वास रुक गई है, समाप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और आपके पिता को हम हॉस्पिटल से शमशान लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूर खड़े होकर आप देख सकते हो, आ सकते हो, किट पहनकर अग्नि दे सकते हो। तो बेटों ने फोन पर कहा आप आग लगा दीजिए, हम ऑनलाइन देख लेंगे। हम टीवी पर देख लेंगे। अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है
कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठा, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा, रख लो, रख। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कह रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। मृत्यु लोक का देव है महादेव, उसको पहचानना। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, समझा कर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ, लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहाँ पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे। और इतनी चतुर माताएं, घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले, और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे, आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवृत्ता पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, पर आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, आंवला की पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो कि वो तो वो गई लीला भाई, चढ़ा के वो गई उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के। कौन सी पुराण में लिखा है री कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा? अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना है, ये भी समझ में कहां लिखा? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए, तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है, शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे,
तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो, उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनरी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछोड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए, सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए। पर देव अधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम बोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ, तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष। भागवत कितने दिन की? शिव पुराण कितने दिन की? 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए, स्मरण करने का दिन नहीं है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गई। कुछ मत करना, कह देना स्पष्ट फोन लगा के, 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भागवत कथा बार बार मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, गीता का स्मरण बार बार हो सकता है, पर भूत भावन भूतेश्वर की कथा, शंकर की कथा बार बार नहीं मिलती। ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे आप सब दोसावासियों के, ना जाने कितने प्रबल किस्मत लाकर पैदा हुए होंगे, और ना जाने पूर्वजों ने कितनी कृपा करी होगी, तब जाकर ये बर्फानी सेवा संस्थान ने ये शिव महापुराण की कथा रखी और अपने को सुनने का मौका मिला। और बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना दादा कि तूने हमें इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के बाद भी जिंदा रखा, पड़ोस में आ गई पर हमें बचा लिया। धन्य है तू। कितनी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहे तक बीमारी आ गई। जब 4-5 घर छोड़ के किसी को कोरोना हो गया, मन सुप्त हो गया, अपना नंबर भी आ गया। पर कैसे भगवान महादेव ने बचाया। बस बाबा को धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो आज बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, और तेरी कृपा से बैठी हूँ, ये तूने करुणा कर कर रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात थी ही नहीं। क्या दिया? तो बर्फानी सेवा संस्थान वाले कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने वो समी का पत्ता का ऐसा उपाय बताया कि पूरे राजस्थान में समी के पेड़ में पत्ती नहीं मिली चढ़ाने।
पत्ती नहीं मिले हैं, सब तोड़ तोड़ ले जाए, सब चढ़ाया। सही है। हाँ, तुम महादेव भी तुम पे बड़ा राजी भी होगा, ईमानदारी की बात। तो महादेव सोचेगा तो सरी कि पूरी भगत मेरे यहीं आई है। जोरदार। भगवान महादेव बड़ी अलमस्तता में है। शिव कृपालु है, शिव दया। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा बेल पत्र माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है। और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है। अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र, 5 पीपल के पत्ते महाराज, और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है, सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ। उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5 किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। शमी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सांबर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सांबर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सांबर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छान कर बाबा को चढ़ा दो, एक कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो। 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा। ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते रहे। बाबा अवधूतेश्वर का स्मरण, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है हमारे। और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण नहीं। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में होता है ना भाई, उसको समझना ही कठिन होता है। एक बहू
पूना में रह रही है, जयपुर में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, जोधपुर में रह रही है, और एक बहू तुम्हारी दौसा में रह रही है। जो बहू दौसा में तुम्हारे साथ रह रही है ना, तुम उसको समझ नहीं सकती, क्योंकि रोज की झगड़ा करे, रोज की लड़े, रोज की कुड़कुड़ करे, तो बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती। और वो 4 दिन की दिल्ली से जो बहू आई नहीं, 4 दिन की वो जयपुर से आई नहीं, 4 दिन की वो जोधपुर से आई नहीं दिवाली के टाइम, और वो 4 दिन रहे और मम्मी जी करके घूमे आगे पीछे, तो सास इतनी खुश हो, हमारी सही बहू तो ये है, तो उसके साथ 1 साल रखे तो बता नहीं, 1 साल डोकरी के उनके साथ रहे हो। दूर के ढोल, अरे अच्छे से बोलो रही, हाँ सुहावने लगे बस। हमारी दिल्ली वाली बहू रोज फोन लगाए हमारे पीछे, मम्मी कैसी, और उस बहू की इतनी तारीफ करे, और जो पास में रहे वो की हमारी तो किस्मत फूटी गई। परख नहीं है, अगर परख होती तो पहचान जाता। हमारी आदत पड़ी ना, हम ब्रह्मलोक के देवता को पूछते हैं, हम वैकुंठ लोक के देवता को पूछते हैं, जो नजदीक में रह रहा देव, अधिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल, अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं। दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खाती रहो, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे जा, चाय पिला के बरो, वो भी कभी कभी तो यूं ही कह दे आज तो दूध ही खत्म हुई है, तो कभी कभी ये भी बोल दो उसका क्या, कौन जाने। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे।
आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया भोगी आया जोगी आया रे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे ओ गुरु आया गाँव में तो 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 कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे जाति रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे जाति रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। आओ से दोनों हाथों से भरायो घर जाने की बात राम नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात ओ कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात ओ धीरे धीरे चलो रे भैया धीरे धीरे चलो रे भैया होले होले चलो रे भैया होले होले चलो रे भैया ओ गुरु देखे बाट सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे जाही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे सो कोई नहीं सो कोई नहीं रे यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे आवाज नहीं आई जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलिए दीन बंधु दयालु दया कीजिए जो दोनों हाथ उठाकर जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए बोलो हर हर अब कितने बढ़िया बोले तुम भी आलसी हो नंबर 1 पे हो महाराज नहीं बोले तो तुम काय को बोलो बैठे रहो जब बोले सोई बोलो हीरा को परखियो राम कोई जो नजदीक में रहता है ना उसकी परख हम नहीं कर पाते उसको हम जान नहीं सकते उससे हम बड़ी दूर है उसको हम पहचान नहीं सकते और जो दूर है उसको हम श्रेष्ठता देते रहते हैं कि हाँ वो श्रेष्ठ है उसमें श्रेष्ठता होगी पर जो नजदीक है उसको पहचाने हम लोग और जब नजदीक वाले को हम पहचानेंगे नजदीक वाले को हम जानेंगे महाराज नजदीक को हम पहचानने का प्रयास करेंगे
तो हम जान सकेंगे कि श्रेष्ठता है उसमें। एक दूर रह रहा है और एक पास रह रहा है। अगर थोड़ा भी जीवन में कष्ट आएगा आपके, तो जो बहू दिल्ली में रह रही है वो तुम्हारे को संभालेगी कि जो पास में रह रही है वो? जम के बोलो जरा। भले कितनी भी दुश्मन हो, भले नहीं बोले, पर संभालेगी तो वही। भले नहीं बोले, भले नहीं जाए। वो दिल्ली वाली तो कह दे कि मैं डॉक्टर को फोन लगा देती हूँ, मम्मी तुम चिंता मत करना, डॉक्टर आ रहा होगा, अभी पहुंच रहा होगा, चिंता मत करना, बिल्कुल। वो बहू वाले और सास को लग भी दिया, हमारी बहू बहुत जोरदार, देखो डॉक्टर भेज दिया। भले डॉक्टर क्या करेगा, परंतु जो नजदीक होगी वही तो दवाई देगी, गोली देगी, संभालेगी आगे बढ़कर। तो उसी तरह प्राण छूटते समय आप सबको याद करो, हो सकता है आने में देरी हो जाए, हो सकता है पहुंचने में देरी हो जाए, पर प्राण छूटते समय अगर मुख से एक बार भगवान शंकर का हे देव अधिदेव महादेव, हे शिव, हे शंकर, हे भोला, हे त्रिकाल, कुछ भी बोल लो मुझसे, ये शंकर के तो कितना नाम, बिल्कुल अलमस्ती में जो तुम्हारे मुख से निकल जाए, एक बार मुख से निकला बस, तुमने जैसे मुख से निकाला तो देव अधिदेव महादेव तो रुक नहीं सकते, वो तो यहीं की यहीं तो रहे पृथ्वी पर। एक एक कंकर में शंकर, पृथ्वी पे एक एक कंकर में शंकर, और तुरंत प्रकट हो जाए, वो तो सामने आ जाए, बिल्कुल ले में आ जाए। क्यों घबराए? एक क्षण में सामने, एक क्षण। तीन मित्र, तीनों में झगड़ा हो गया। एक तीनों मित्र हैं, आपस में झगड़ लिए। एक बोले मैं भगवान को बुलाऊंगा, राम को बुलाऊंगा, एक बोले मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, एक बोले मैं शंकर को बुलाऊंगा, तीनों झगड़। अब जो शंकर का भगत था, लोग उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे, तेरा भोलेनाथ मंदिर में बैठा रहे, लोग पानी उंडेल उंडेल के जाए तब तो आए नहीं। तो बस अब इसको चढ़ गई मन में कि भाई शंकर तो शंकर, और शंकर के लिए सुनो तो हो ही नहीं सकता। तीनों ने विचार करा, अपन जंगल में चलते हैं, देखते हैं किसका भगवान पहले आए, और बुलाना चालू करे। एक ने बुलाया, भगवान राम पधारो। एक बुलाया, एक ठाकुर, एक कन्हैया पधारो। और तीसरा जो था शंकर का भगत, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखकर बोला, भोलेनाथ मैंने आपको देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि कंकर में शंकर है, अगर हो तो प्रकट हो जाओ। कंकर में से शंकर प्रकट हो गया, सामने आ गया। कंकर में से शंकर, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। इतने में राम का भगत बोला, प्रभु आपने आने में देरी क्यों कर दी? भगवान राम बोले, तू नहीं तो कहा था, हे अयोध्या नरेश, हे राजा रामचंद्र पधारो। और कोई राजा कोई ऐसी आए क्या? पूरी सेना लाना पड़े, साज सजाना पड़े, रथ तैयार करना पड़े, तब तो आया। इतने में थोड़ी देर बाद कन्हैया जी आ गए, तो कन्हैया जी का भगत बोला, तुम कितनी देरी क्यों करे? तो भगवान कृष्ण ने बोला, तूने बोला हे द्वारका के नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे ब्रजाधिपति, हे राजाधिराज, द्वारका नाथ पधारो। अब तू बोले द्वारका का नाथ राजा, अब मैं द्वारका का नाथ, तो कोई ऐसे निकल के चले? अब तुम सीएम को बुलाओ तो कोई ऐसे आ जाए? थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स मोर्स सामने आगे पीछे थोड़ी बहुत चलाना पड़े। अब तुम सीएम को बुलाओ तो तुम फोर्स मोर्स के साथ है, और ऐसे अपने ही मोहल्ले में नत्थू लाल, उसके बुला ले, ए नत्थू, हाँ बोल जी, तुरंत सामने नत्थू। और तुम सीएम को बुलाओ तो साज घास है, पूरी सेना लेकर, पूरे ठाट बाट के साथ आए। तो भगवान शंकर को कोई सेना की जरूरत है ही नहीं। भोलेनाथ जी का एक कंकर उठा के कहा, शंकर, वो शंकर जी साथ, बिल्कुल वो घड़ी है। 24,000
चढ़ाया। ये मन देखो कड़प जैसा हो। भगवान शंकर ये नहीं करे कि तुम बिल्कुल पूर्ण तरह से नियम व्रत धारण करोगी तो ही तुम पर कृपा करूंगा। आज कोई पूछ रहा था, गुरुदेव आते हैं प्रश्न बहुत सारे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। यहाँ तो नहीं, एक कमरे में जहाँ हम रुके वहाँ पर एक प्रश्न है। तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी कि ये बताएं कि भगवान, अगर हम सबसे पहले हनुमान जी को भजते थे, हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी पत्नी ठाकुर जी की सेवा करती थी तो हम ठाकुर जी की करने लगे। फिर उसके बाद हम फिर राम जी की करने लगे। उसके बाद फिर हम शनि महाराज की मंदिर जाने लगे। ठीक है। फिर अब जब से शंकर जी की कथा सुन रहे हैं तब से शंकर जी की कर रहे हैं। अब मन में दुख इस बात का होता है कि जो हम पीछे भगवान को छोड़ के आए, शनि महाराज, राम जी, ठाकुर जी और देवी जी, उनको कितना बुरा लगता होगा। और हम मान लो अगर केवल एक देवता को भजें और बाकी के देवता को नहीं भजें तो वो हमारा बुरा नहीं करेंगे क्या? अरे बोलो तो रे, 2 सवाली जीजियों, तुम माइक जैसी मत हो जाओ कि चुप बैठ जाओ। तुम तो बोलो, देखा जाएगा। ज़्यादा माइक गड़बड़ होगा, 3 घंटे की जगह 2 घंटा बाज के विराम, ठीक है ना, क्योंकि गला भी तो देखना पड़ता है ना। है? तो अगर हम राम जी को नहीं पूछेंगे, ठाकुर जी को नहीं पूछेंगे, शनि महाराज को नहीं पूछेंगे, इनको नहीं पूछेंगे तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। तो हमने कहा ये देखो, मन आपका है। हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। किसी धर्म के अंदर इतने देवता नहीं है क्या? नहीं। क्यों? हिंदू धर्म में इतने देवता क्यों बनाए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, महाराज तुम्हारी मर्जी पड़े, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। राम जी से अच्छी पटे तो राम जी को पटाओ, ठाकुर जी से, जैसे शादी ब्याह में बफेट जो होता है ना, है? बफेट से ही मतलब मत रखो। पहले के जमाने में जो पंगत होती थी, आराम से नीचे पत्तल रखती, और पत्तल रखने के बाद जो भोजन होता था तो तुम्हारी रुचि के अनुसार जो तुम्हारी पसंद का भोजन आता था ना, तो तुम इशारे में भले पत्तल पर भोजन कर रही हो पर ताकती रहोगी हो। और जैसे ही अपनी पहचान वाला आया और खोपरा पाक लाया, क्या लेके आया? खोपरा पाक। तो तुमने नीचे से उंगली उठा के इशारा करा, मतलब पहचान वाला आया ना तो इशारा 2 का करा। और मालूम पड़े वही पहचान वाला आया, खोपरा पाक तो तुम्हें 2 रख गया, और तुम्हारे दोने में वो जो दोना था उसमें रायता भरा था और वो बाल्टी से लुढ़का गया, तो अब मन में आएगा, बताओ, खोपरा पाक तो दे गया, गजब का काम कर गया, वो दोना अलग लुढ़का गया। बताओ। अब उसने तो विश्वास पर करा कि एक साध लेगी, एक रख लेगी तो इसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ बफेट होता है, तो चाउमीन, छम्मक लड्डू और पानी पतासा और जलेबी, सारे स्टॉल लगे रहते हैं। ईमानदारी से बोलो, सब चखती हो ना? थोड़ी देर यहाँ भी, भले तुम पानी पतासा नहीं खाओ पर एक तो देना जरा हो, और भले तुम लड्डू नहीं खाओ पर एक तो खाई लोगे, तो सारे स्टॉल चखती हो। और जब सारे स्टॉल तुमने चख लिए, सारे स्टॉल तुमने देख लिए, अब तुमने स्टॉल देखने के बाद तुम क्या करती हो कि जो स्टॉल सबसे अच्छा लगता है उसको डबल से, अरे बोलो तो,
खाती, डबल से उसको पाओ। और जो अच्छा नहीं लगा उसको आधी प्लेट में छोड़कर आ जाओगे। तो जो अच्छा लगा उसको डबल से पाया। अब तुम डबल से पाई तो मन करा कि 2 बार तो खा लिया, 1 बार और सरी। तो होता है 33 कोटि देवता हिंदू धर्म में हैं। भगवान शंकर की कथा कहती है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि 33 कोटि देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसका भजन करो, पर इस हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में झांकने के लिए मत जाओ, क्योंकि हमारी थाली में जो भोजन है वो श्रेष्ठता, हमारा जो भोजन है उसमें आनंद का अनुभव है। क्यों जाते हो उसको? इसलिए जा रहे हो। पूछा गुरुजी बताओ अब हम एक को भजेंगे तो कैसा रहेगा? अरे तो भजो ना एक को। हमारा शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे विसराए। एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने दोनों चेलों को कहा जाओ पीने का पानी लेकर आओ, ये फावड़ा उठाओ, गेती उठाओ और 50 फीट जमीन को खोदो और उसमें से पानी लेकर आओ पीने के लिए। कितना फीट खोदना है? 50 फीट। और 50 फीट जमीन को खोदने के बाद पानी लेकर आना। और चेला गया, एक इधर गया एक उधर गया, और दोनों चेले चले गए। और एक ने खोदना चालू करा, खोदता गया पानी निकालने के लिए। दूसरा भी गया, वो भी खोद रहा था पानी निकालने के लिए। पर दोनों वापिस आ गए, एक खाली लोटा लेकर आया और एक भरा हुआ लोटा लेकर आया। एक खाली पात्र लाया है और एक भरा हुआ पात्र लाया। तो गुरुजी ने भरा हुआ पात्र जिसका था उससे जल लेकर पी लिया और खाली पात्र वाले से पूछा तू पानी लेकर नहीं आया? अरे गुरुजी मैंने बहुत खोदा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने कहा बता चल कर कहाँ खोदा? चेले के साथ गए तो उसने यहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, 50 जगह पर खोदा पर पानी नहीं मिला। तो गुरुजी ने जो पानी लेकर आया था उससे कहा तूने कहाँ खोदा? चल। चेले को लेकर गए, जाकर देखा तो उसने एक ही जगह पर जो खोदा, खोदते पानी लेकर आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है महाराज, हम भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं। कभी यहाँ खोद लेते हैं, कभी वहाँ खोद लेते हैं, कभी वहाँ खोज लेते हैं, भगवान मिलता ही नहीं है। अगर एक ही जगह पर अच्छे से खोज लो तो भगवान जैसे पानी निकल जाता है, भगवान भी प्राप्त हो जाता है अच्छे से। होता है, लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। अभी कल जा रहे थे, वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक किसी ने पत्र दिया नीली कलर की शाही से लिखा हुआ कि आप जितनी माताएं नाचती है इनको नाचने का मना करा करो। खड़े होके कथा में नाचती हैं, इनको मना करा करो। तो हमारे मन में आया कि क्यों मना करें। ईमानदारी से बोलना रीजियों, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर का डब्बा, उस शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच अंदर दब गई तो तुम निकालोगी कैसे? उस डब्बे को थोड़ा सा उछालोगी, चम्मच निकलकर बाहर आ जाएगी। उसी तरह इस 84 अंगुष्ठ के शरीर में भगवान अंदर छुपा है, थोड़ी देर नाच लो निकलकर बाहर आ जाता। बस अंतर तो यही है ना। अब इनको मना कर करूं क्या? ये बताओ कि तुम तो मना करो, ये सबको डिस्टर्ब करती हो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। और मीराबाई अगर ये सोचती रहती कि दुनिया क्या कहेगी तो मीरा भजन कर पाती क्या है, स्मरण कर पाती क्या? मीराबाई तो अपनी मस्ती में रहती थी, वो कुछ भी बोले, अपन अलमस्त होकर मस्ती में मीरा रहती थी। अब कड़प एक हाथ में मांस ले लिया, दूसरे हाथ में उसने पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, और पेड़ों की पत्तियां तोड़कर कड़प ने सोचा अब भगवान, गुरुजी ने कहा था भगवान शंकर को सबसे पहले पानी चढ़ाना, फिर बेलपत्र चढ़ाना, फिर भोग लगाना। अब पानी कैसे लेके जाऊं? दोनों हाथ तो मेरे भरे,
तो कड़प गया तालाब के किनारे और तालाब के पास जाकर अपने मुंह में पानी को भर लिया और मुंह में पानी भर के गुप्पा भर कर गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का एक ओटला था, ओटले पर शिवलिंग था, उसको देखकर कड़प ने पिचकारी चलाई शंकर जी पे, बेलपत्री छोड़ी, भोग लगाया और आ गया। आने के बाद शाम को जब पंडित जी आए उन्होंने कहा कितना गंदा करके गया, मांस पटक गया, ना जाने कौन आया था, इतना मांस पटक कर गया। पंडित जी ने साफ सफाई करी, गंगा जल छीटा, स्नान कराया, पूजन करी, आनंद कराया हो। तो अब गंगा जल छीटने के बाद में एक प्रश्न गंगा जल का भी हो। भवानी शंकर जी उपाध्याय हैं, ये ग्राम कुंडल जिला दौसा से आए। लॉकडाउन से निरंतर कथा सुन रहे हैं। बाबा महादेव की बड़ी कृपा है, आपके उपायों की जितने उपाय आप बताते हो लिख लिख के किताब भर ली। उपाध्याय जी लिख रहे हैं जिसको हम उपाय बताते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। उपाध्याय जी कहाँ बैठे हो आप? बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आपने जिन जिन को उपाय बताए सबने करे, सबको फायदा हुआ, बस बाबा की यही कृपा बनी रहा। मेरा एक प्रश्न है कि गंगा के जल को घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, ये किसी संत ने कहा है, आपका क्या कहना है? ये प्रश्न है इनका। इन्होंने कहीं सुन लिया होगा कि गंगा का जल मंदिर में नहीं होना चाहिए, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा। पहले भी कथा में कहा है, गंगा जो भगवान शंकर की भक्ति में इतनी डूब गई थी, इतनी डूब गई थी कि शंकर भगवान इसको अर्धांगिनी नहीं बनाए, भगवान शंकर इसको पत्नी नहीं बनाए। क्योंकि गंगा को अगर पत्नी बना लेते शंकर भगवान तो गंगा को पास में बिठाना पड़ता। तो शंकर भगवान ने कहा गंगा तेरा तप इतना प्रबल है, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा तो पास में बिठाऊंगा, पर तेरी भक्ति को देखकर मैं तुझे पास में नहीं अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए शिव ने उसको अपने मस्तक पर बिठा लिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, और साथ में गंगा संहिता का स्मरण अगर आप करेंगे उपाध्याय जी तो उसमें आप पढ़ेंगे, और शिव संहिता में भी आप पढ़ेंगे, और ये भी जाने तो एक रावण संहिता में पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है कि घर के अंदर मंदिर में, देवालय में, पूजन की जगह पर जहां गंगा का जल रखा होता है वहां 12 ज्योतिर्लिंग स्वतः विराजमान होते हैं महाराज, स्वयं शिव विराजमान। अब हम कैसे कह दें कि गंगा का जल पूजन वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए? वो तो इतना पवित्र जल, इतना आनंदित जल कि वो जहां पर है वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं साहब, 12 ज्योतिर्लिंग उस जगह पर। कभी मौका मिले तो एक किताब है जिसका नाम है काशी मरणो मुक्ति, किताब का नाम है। कहीं रेलवे स्टेशन पर कहीं मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ना। कि सावन के महीने में 5 बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन सावन के महीने में शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। उस काशी मरणो मुक्ति में लिखा हुआ है कि गंगा के जल में सावन के महीने में मात्र 5 बेलपत्र डालकर शंकर को समर्पित करा गया, आनंद सुख प्रदान कर देता है। तो गंगा का जल तो आपरूप ही आनंद का देने वाला है। जहां पर स्वतः गंगा विराजमान है वहां 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, स्वयं शिव विराजमान है। महाराज कितने लोग हैं जिनके घरों में गंगा जी विराज रही है? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जी विराजमान है, तो फिर तो 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर 12 रूप में आपके यहां तो सता ही विराजमान है, स्वयं बैठे हुए हैं। घर के भीतर शिव है। महाराज
पंडित जी ने गंगा का जल छीटा कि भाई कोई मांस पटक कर चले गया है, साफ कर दूं मैं। गंगा जल छीट कर पंडित जी चले गए। दूसरे दिन फिर कड़प आ गया, फिर ले आया, फिर छोड़ दिया। पंडित जी ने फिर सफाई करी। अब रोज पंडित जी विचार करें, बताओ गजब का आदमी है, रोज ये मांस पटक कर चला जाता। पंडित जी लोहार की दुकान पर गए, एक पिंजरा बनवा ला। जैसे तोते को रखने का पिंजरा होता ना, ऐसा पंडित जी ने एक शंकर जी के लिए पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे को शंकर जी के ऊपर रख दिया और उसको पत्थर से ढक दिया। आज कड़प आया और कड़प आया और कड़प ने आकर देखा कि बताओ ना जाने कौन भगवान को बंद करके चले गया। और कड़प ने क्या देखा कि जो लोहे का पिंजरा था उस पिंजरे की एक टांग टूट गई और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चुभ गई। जहां शिवलिंग पर चुभी थी वहां से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। अब भगवान अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेता वो देखिए। खून बह रहा है पत्थर शिवलिंग में से। कड़प को लगा बताओ ना जाने कौन ने मेरे भगवान की एक आंख फोड़ दी, अब मैं क्या करूं, खून कैसे बंद करूं। कड़प ने पिंजरा उठाकर बाहर फेंका। कड़प ने मन में सोचा कि मैंने अपने मां से सुना था जिस अंग पर चोट लग जाए वहां पर दूसरा अंग लगा दिया जाता है। कड़प ने त्रिशूल उठाकर अपनी एक आंख निकालकर शंकर जी के शिवलिंग पर लगा दी। जैसे ही लगाई शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए और भोलेनाथ जी प्रकट होकर बोले कड़प मांग तुझे क्या चाहिए। कड़प ने पूछा भोलेनाथ आप? हाँ, ये पिंजरा किसने लगाया? शंकर भगवान बोले पंडित जी ने लगाया था। क्यों? क्योंकि ये जो पिंजरा इसलिए लगाया था क्योंकि वो तू रोज आता था और मांस पटक कर जाता था। भोलेनाथ मैंने गलती करी है, आप क्षमा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले अगर क्षमा नहीं करता तो प्रगट ही क्यों ना होता। तूने गलती करी है, तू भले मांस रख कर गया, मैंने उसको छुआ नहीं, स्वीकार नहीं करा, पड़ा है, मैंने उसको अंगीकार नहीं करा। पर तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरा विश्वास इतना प्रबल था कि उस विश्वास के बल पर तुझे मेरा दर्शन हो गया और तूने अपनी एक नेत्र निकालकर मुझे समर्पित कर दिया। केवल तेरा विश्वास, केवल तेरी भक्ति। कड़प ने पूछा भोले बाबा मैं जो आपको भोग रखकर जाता था ये भोग आप स्वीकार नहीं करे? नहीं, इसको भृंगी बता देता था। अभी आपको कथा में कहा कि देवी के भोग को हनुमान बता देते हैं, राम के भोग को लक्ष्मण बता देते हैं, कृष्ण के भोग को, स्वयं ठाकुर के भोग को तुलसा बता देती है, शंकर के भोग को भृंगी बता देता है कि ये भोग स्वीकार करने के लायक है कि नहीं। स्वयं भृंगी, और भृंगी कोई साधारण नहीं, भृंगी एक ऋषि है। और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं जो शंकर की पूजन करता हो और भृंगी की पूजन ना करता, पूरे विश्व में। आपने करी कि नहीं करी कभी भृंगी की पूजा? अरे बोलो तो जमकर। भृंगी कहां पर मिला? आप ही तो बोले करी, नहीं करी। पर शिव पुराण कर रही है कि भृंगी की पूजन पूरा विश्व करता है। उस भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर का आराध्य है, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, भगवान शंकर के स्मरण में जो दिन रात डूबे रहते हैं, उस भृंगी की आराधना संपूर्ण विश्व करता है। जब शंकर की आराधना करता है तब वो कैसे करता है? क्योंकि भृंगी केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे, शंकर का ही अनुमोदन करते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ दूसरा आता ही नहीं था, केवल शंकर, शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, केवल शिव।
दिन रात शिव जी के पास में पार्वती जी बैठी थी, बीच में से परिक्रमा करके चले गए। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने भृंगी जी से पूछा, क्यों रे भृंगी? अरे ओ भृंगी। भृंगी बोला, हाँ बोलिए माता जी। ए भृंगी, ये बता कि तूने मेरी परिक्रमा नहीं करी, केवल शंकर जी की करी। भृंगी कहते, माता जी हाथ जोड़कर निवेदन करता, मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? जब मुझे मतलब ही नहीं है आपसे, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? पार्वती जी को गुस्सा आया कि ये भृंगी ऋषि, ये भृंगी जो दिन रात शंकर की आराधना करता है और मुझे शिव से अलग मानता है, कल अगर ये परिक्रमा करने आएगा तब मैं बताऊंगी इसको। क्या करा पार्वती जी ने, जैसे ही भृंगी ऋषि दूसरे दिन परिक्रमा करने आए तो पार्वती जी दौड़ कर गई और शंकर जी की गोदी में बैठ गई। शिव जी की गोदी में माता पार्वती बैठी। भृंगी परिक्रमा करते समय पार्वती जी के हाथ जोड़कर बोले, थोड़ा खसक जाओ, थोड़ा सरको जरा यहां से। पार्वती जी आंख बंद करके तप में डूब गई कि अब हटा के बता। अब हटा के बता। माताएं बड़ी चतुर होती है इस मामले में। जहां पर ज्यादा भीड़ होती है और इनको जगह नहीं मिले तो ये तुरंत थोड़ी देर में इनको देवी देवता तुरंत और यूं ही घूमे, और जैसे ही ये घूमे तो दो चार तो खसकी जाए बेचारी की, देवी जी आई। और जैसे ही देवी जी आई ने थोड़ी देर में जगह बना के वो तड़िया बढ़िया पसर वसर के चौक बैठी, और थोड़ी देर बाद देवी जी, अब जितनी पास में बैठी थी ना उसी का मुंडा देख रही। पड़ोसन से पूछा कि इसके सही में देवी आए? कि मैंने तो पहली बार देखी। अब इनके क्या मालूम कि पहली बार इसलिए आई क्योंकि जगह नहीं थी। अच्छा, लोग बहुत चतुर होते महाराज, बहुत चतुर, बहुत चतुर चतुर लोग होते हैं। एक हमारे जजमान थे, तो उज्जैन में कुंभ का मेला था, तो हमने उनसे कहा तुम अकेले आए हो, बच्चे लोग नहीं आए? नहीं गुरुजी आए ना। हमने कहा कहाँ है? तो क्या राम घाट पे छोड़ी आए। हमने कहा कितने बड़े बच्चे थे? तो क्या एक 14 साल का, एक 13 साल का। अच्छा, और दोनों को कहाँ छोड़ी आए? राम घाट पे। तो हमने कहा राम घाट पे काहे को छोड़ के आए? अरे गुरुजी बच्चे थक गए थे, उनको कहाँ ले लेके डोलते, तो कोई रिश्तेदार के पास छोड़ा? घाट पे छोड़ दिया। फिर कुछ नहीं, घाट पे छोड़ने के बाद बच्चों को कह दिया तुम चिंता मत करना, पुलिस वाले आएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, थाने में बिठाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, हम शाम को आएंगे, तुम्हें लेके चले जाएंगे। देखो गजब, गजब की बात। बच्चे बोले पापा हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको तुम लेने? तुम चिंता मत करो, पुलिस वाले हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में तुम्हारा नाम बोलेंगे। लल्लू सिंह जहां कहीं भी हो पधारे, इनके 2 बेटा बेटी यहां बैठे, हमें लगता रहेगा कि तुम यहीं पे हो, तुम जाओ। अब ये तो आनंद है। अब भृंगी ने हाथ जोड़कर माता से कहा मां थोड़ा सा खसक जाओ, तो माँ तो आंख बंद करके बैठ गई भगवान शिव के स्मरण में। वो तो खस के ना करे, गोदी में आके बैठी शंकर जी की, बिल्कुल नहीं हटती। भृंगी को लगा जरूर कोई बात है, और भृंगी खड़ा रहा कि कभी तो मैया आंख खोलेगी। थोड़ी देर बाद जब माता जी ने आंख खोली, भृंगी जी ने हाथ जोड़े, शंकर की परिक्रमा करके बीच में से लात रखकर निकल कर जा रहे थे, और माँ को क्रोध आ गया और माता उतरी गोदी से नीचे, और माता ने गोदी से नीचे उतर कर कहा भृंगी
तू मेरा अपमान कर कर जा रहा है। मां, मुझे पिता से मतलब है, आपसे नहीं। मैं केवल शंकर का भजन करता हूं और किसी का नहीं। मैं शिव का स्मरण करता हूं और किसी का नहीं। माता को क्रोध आया और माता क्रोध में आकर बोली, ए भृंगी, तो ऋषि है, एक संत होकर तूने नारी का अपमान करा है। ये श्रेष्ठता नहीं है तेरी। महाराज, शिव पुराण की कथा कहती है, शरीर को धक्का लगेगा, चल जाएगा, पर मन को धक्का लगेगा तो जीवन नरक हो जाएगा। शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर मन को धक्का नहीं लगना चाहिए। किसी के आपने कुछ कहा तो मन को धक्का ना लगे, शरीर को लगे चल जाए। एक दिया रखकर शरीर को धक्का लगा चल गया, किसी को धकेला चल गया, पर मन को नहीं धक्का लगना चाहिए। मन को धक्का लगा तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे शिव महापुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर को क्या प्रिय है? शंकर को जितनी बेलपत्र प्रिय नहीं, शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना भोग प्रिय नहीं, शंकर को जितनी वस्तुएं प्रिय नहीं, शंकर को उतना प्रिय है सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। इसलिए कोई मरता है तो आखिरी में चिल्ला चिल्ला के ले जाते हैं, राम नाम। अरे जम के तो बोलो राम नाम, अच्छे से बोलो। अपन मरेंगे जब दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? बोलो राम नाम सत्य। शिव जी के धाम में लेकर जा रहे हैं तो सत्य बोलते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव के पास और कितना सुंदर लिखा है महाराज गर्ग संहिता में, शिव महापुराण में, कि शंकर की कथा में मान लो किसी की कोई सामग्री अगर गिर भी जाए और वो आपको मिल गई और आप अपने घर पर लेकर चले गए, मात्र 3 महीने किसी की सामग्री शिव पुराण की आपके पास में पड़ी हुई है, रखी हुई है, 3 महीने के अंदर वो खून के आंसू रुला देती है। इसलिए शिव पुराण की एक बात याद रखना, किसी की कोई वस्तु, चप्पल हो, सोना हो, चांदी हो, वस्तु हो, सामग्री हो, पर्स हो, मोबाइल हो, सामान हो, भूल से भागवत में अगर गिरा ले जाओगे चल जाएगा। पर शंकर के, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब पहले अदालत नहीं होती थी, पहले पंचायत नहीं होती थी, सीधे शंकर जी के मंदिर में ले जाते थे, उठा गंगा जल, कह दे तूने ऐसा नहीं करा, उठा गंगा जल। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में जब गंगा जल उठाते थे तो शंकर को हाथ में उठा लिया, उसके बाद अगर मुख से झूठ कह दिया तो मरते समय ना गंगा जल मिलता था ना लकड़ी मिलती थी, व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। ये शिव महापुराण है, कोई साधारण पुराण नहीं है महाराज। यहां पर अगर आपकी चप्पल चली भी जाए ना, चिंता मत करना, जो ले गया ना 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या कर रहा है। 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता। शिव महापुराण के जितने उपाय हैं करने के बाद 3 महीना इंतजार करो, 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। चाहे वो पशुपति व्रत हो, चाहे वो बटकेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे वो चंपेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे आप शंकर का जो उपाय कर रहे हो, 3 महीने इंतजार करिए, मात्र 3 महीने फल मिल जाएगा। आपने कल बेलपत्र खाई? कितने लोग हैं जिनको लाभ मिला? नहीं खाई कल, आपको मिली नहीं क्या? अच्छा, कम थी इसलिए नहीं मिली होगी हो। अब बर्फानी सेवा संस्थान है, थोड़े से कार्यकर्ता लोग लगे रहते हैं दिन भर काम में, हो सकता है नहीं लेकर आ पाए हो, पर जितनों को मिली हो, जिनने खाई हो, उसको शरीर में धीरे 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 बाबा आराम देना प्रारंभ कर देता है, सुख का भान हो। किसी की कोई वस्तु मिल भी जाए उसको दे दो, नहीं चाहिए। अगर हम वस्तु ले भी जाएंगे तो कितने दिन चलेगी?
और अगर हम बाबा शंकर का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो जिंदगी संवार देगा, जीवन। महाराज, भृंगी तूने ठीक नहीं करा, तू भेद कर रहा है शिव और सती में, शिव और पार्वती में तूने भेद करा। तू ऋषि है, तू संत है, तू साधु है, तू तपस्वी है, तू जोगी है, सन्यासी है, और उसके बाद भी तू देवताओं में भेद कर रहा है। तूने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। फिर वही बात आ गई, शरीर को धक्का लगेगा चल जाएगा, पर मन को नहीं लगना चाहिए। जब मन को धक्का लग गया ना तो जीवन नरक हो गया, मन को ना लगे। अब ये मन और शरीर दोनों अंतर है। शरीर मान लो पुरुष है तो मन स्त्री है। शरीर पुरुष है मान लो, अगर पुरुष को धक्का लग गया तो चल जाएगा, पर किसी स्त्री को धक्का लग गया तो फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर तो वही जानता है। मान लो, इसलिए हमारे जितनी बसें चलती है, जितनी गाड़ियां चलती है, जितने रिक्शे वाले होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वो स्त्रियों को विशेष सीट लगी रहती है। आपने देखा होगा बस में स्त्रियों के लिए विशेष सीट, ये महिलाओं की है, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए अलग करी गई, पुरुषों के लिए अलग करी गई, ये महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि इनको धक्का नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जैसे स्त्रियां, मन का एक स्वभाव है कि मन को धक्का ना लगे, अगर इसको धक्का लग गया तो ये श्रेष्ठ नहीं रहेगा। हाँ, शरीर को लगा चल जाएगा, पर मन को ना लगे। पर पार्वती के मन को आज धक्का लग गया, और पार्वती जी के मन को जब धक्का लगा तो पार्वती ने उस समय पर खड़े होकर भृंगी ऋषि को देखकर श्राप दे दिया, रे भृंगी तो ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझे स्त्रियों से इतनी चिढ़ है तो तेरे शरीर में तेरी माता का जो भाग है वो निकल जाए। तेरे शरीर में जो माता का स्वरूप